नमस्कार, मैं मुकेश भरवाड़ एक बार पुनः मजदूर बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूँ। पूरा देश अभी गर्मी की मार झेल रहा है। चारों तरफ गर्मी से जनता बेहाल हो रही है। ऐसे में श्रमिकों के लिए काम करना उनके सेहत के लिए काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में हीट वेव का शिकार भी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कच्छ कोस्टल एरिया है तो यहाँ गर्मी और बढ़ेगी, जिस पर संज्ञान लेते हुए गांधीधाम महानगर पालिका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन, मारवाड़ी युवा मंच, ब्रह्मलीन शांति फाउंडेशन सभी ने मिलकर एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। आदिपुर स्थित मारवाड़ी भवन में फॉलो अप ऑन इनहेंसिंग रेजिलियंस अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट वर्कशॉप में, जिसमें कई सारे निर्देश दिए गए। आइए सुनते हैं रामबाग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुतारिया को। हीट वेव को लेकर के अभी जो आम श्रमिक है, जो धूप में काम करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनमें संदेश हम ये देना चाहते हैं कि वो लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे और जैसे टेम्परेचर होता है तो अपने आप को संभाले। दोपहर के टाइम है तो 12 से बजे तक का उसमें वो ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी से लिक्विड ले बहुत सलाह दें। एक बार पुनः हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर विकास गोयल के पास। सुनिए क्या कहा डॉक्टर विकास ने। मैं डॉक्टर विकास गोयल, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। आज हमने गांधीधाम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मारवाड़ी युवा मंच के साथ मिलकर चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन ने यानी गर्मी से बचाव के उपाय के बारे में एक कार्यशाला करी, जिसमें हमने सभी एनजीओ को बुलाया और हमने उनको समझाने का कोशिश किया कि किस तरह से गर्मी के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे हम लोगों का बचाव कर सकें, आम जनता का बचाव कर सकें। और क्योंकि सभी लोगों के अंदर एक ही बात रहती है कि अगर गर्मी बढ़ रही है तो पानी की व्यवस्था कर दें या पानी की प्याऊ लगा दें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम गर्मी के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और जो जरूरी है। तो आज उसमें चर्चा करने की सभी एनजीओ यहाँ है। सर, ये जलवायु परिवर्तन और ये सब वजह से गर्मी जो है भयंकर है, तो इस विषय में आप मजदूर जो है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो धूप में काम करते हैं, सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है जो समय के हिसाब से जो काम करना है, तो ये जो मजदूरों की परिस्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं वो मजदूर, क्योंकि मजदूर खुले में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं। अभी नगर पालिका के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था कि 12 से 4 के बीच में वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजदूर प्रभावित होते हैं, उसके लिए हमारे लिए हमने सोचा है कि एक तो शेड की व्यवस्था हो जहाँ वो बैठ के आराम कर सके। दूसरा, उनको पहनने के लिए ऐसे कपड़े देना है, गमछा हो, टोपी हो, जिससे कि वो गर्मी से बचाव हो। और जहाँ भी वो रहते हैं, ज्यादातर मजदूर कच्चे मकानों में या पत्रे की छतों में, पत्रे के मकान में रहते हैं। तो अभी हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नवीन ठक्कर साहब, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने आज कार्यशाला में जिन्होंने पूरा भाषण दिया, उन्होंने हमें बताया कि अगर हम अपनी जो रूफ है, छत है, उसका कलर व्हाइट कलर का पेंट कर दें और उससे कम 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर अंदर में होगा। और अगर अपने पास जो ये प्रोटेक्शन वाला कलर का पैसा नहीं है तो सामान्य चूना भी अगर हम लगा दे सकते ऊपर या पत्रे के ऊपर, तो चूने से भी अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री कम है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को लगता है कि 45 डिग्री 50 डिग्री होगा तभी हीट वेव आएगी, लेकिन अपने इलाके में जो गांधीधाम कोस्टल इलाका है, समुद्र के किनारे वाला इलाका है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। तो हमारे गांधीधाम के लिए 40 डिग्री भी घातक तापमान, तो ये ध्यान रखना होगा। कई लोगों में धारणा है कि तो 40 है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गांधीधाम में 40 डिग्री टेम्परेचर भी घातक है और इसके बचाव के उपाय, और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं मजदूर, दूसरा बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिला। इन 4 लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। मजदूरों के लिए आज गांधीधाम औद्योगिक शहर है, इसमें इतने हजारों मजदूर लकड़े की बेंच में काम करते हैं, नमक के खेत में काम करते हैं, सब खुले में काम करते हैं, कोई शेड वाली जगह काम नहीं करते। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करें
आज जो हमारे एनजीओ गए थे, कई बड़े औद्योगिक घरानों से थे, तो उन्होंने हमको आज भी कहा है कि सबसे पहले अपने जो मजदूरों की रहने की जगह वहाँ सफेद पेंट कराएंगे और उनके लिए छाया की व्यवस्था, उनको कपड़े, टोपी, गमछा ऐसा देंगे ताकि उनको गर्मी का प्रभाव कम से कम। सर एक और सवाल था कि आज तक ये सवाल था, तो ये भी चर्चा हुआ क्या कि अगर गर्मी है 45 डिग्री के अगल बगल तापमान है, तो जो श्रमिक बस्ती है यहाँ पे, खास करके स्लम एरिया, और सुंदरपुर स्लम एरिया, ये सब इलाकों में सर पानी की बहुत किल्लत है और पानी बहुत जरूरी स्रोत है मानवीय जीवन में। तो इस विषय में भी चर्चा हुआ क्योंकि गांधीधाम महानगर निगम भी इसमें शामिल है। नहीं, ये नगर पालिका ने देखो अभी शुरुआत में 4 पानी की व्यव करवा दी है। 4 पानी की व्यव के लिए मारवाड़ी युवा लगे हुए हैं और भी कई लोग आगे आ रहे हैं। हमारा सबसे पहला ध्यान कारगो झोपड़पट्टी है और जो दूसरी कच्ची बस्ती सुंदरपुरी में चालू करवा दी, तो बस स्टैंड में चालू करवा दी है। तो हमारा पहला काम यही है कि वहाँ पानी की व्यवस्था, और सिर्फ पानी नहीं, ORS की व्यवस्था भी हम जी, थोड़ा सा सर इसमें करेक्शन ये करना है कि आपने बताया कि प्याऊ की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की व्यवस्था, लेकिन वहाँ पे जो जानवर है, पशु पक्षी है, उनके लिए भी जो पानी पाइपलाइन से आता है, जो घरों में रोजाना इस्तेमाल होता है, वो पानी भी बंद है। भारी किल्लत के साथ लोग वहाँ पे अभी खरीद के पानी पी रहे हैं और अपना जो रोजिंदा उपयोग में जो पानी लेते हैं वो भी खरीद के ला रहे हैं। तो इस विषय में भी कुछ चर्चा हुआ? इस विषय में हमने जब पिछली बार करी थी, जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मनीष निर्माण जी को हमने बात बताई थी कि गर्मी में पानी की किल्लत सब जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी घर के पानी नहीं पी सकते, टैंकर नहीं लगा सकते। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और नई नगर पालिका मान जाएगी, तो उसके बाद इसमें भी कर रहे। सभी श्रमिक से आग्रह, आप दोपहर में काम पर न जाए, हल्के कपड़े पहने, पानी और ORS का सेवन करें, अपने घरों के पत्रों को सफ़ेद चूना से पेंट कराएं, जिससे कि आप गर्मी के प्रकोप से बचे रहें। इसी के साथ मैं मुकेश भरवाड़ विदा लेता हूं। देखते रहिए मजदूर बुलेटिन। धन्यवाद।